अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा, जिसे अब जाकर कहा जा सकता है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। असद जो कि ऑफिस गया और अरूसा को फ़ोन करके कह दिया तुम मम्मी के पास जाकर बैठो, उनसे बातें करो, उनसे अच्छी बॉन्डिंग बनाओ ताकि उनके दिल में तुम्हारी जगह बन सके। तो फिर अरूसा अपने शोहर की बात को मानते हुए ऐसा ही करती है। वो अस्मा बेगम के कमरे में जाती है। अभी दरवाजे पर ही खड़ी थी कि अनम जो माँ से बातें कर रही थी, लेकिन अचानक ही बाहर जाने लगी। दरवाज़ा खोला तो सामने अरूसा खड़ी थी। अब तो अनम के गुस्से की इंतहा नहीं। मम्मा ये देखिए, खड़े होकर हमारी बातें सुन रही थी। जाहिल लड़की, तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि किसी की इस तरह से कान लगाकर बातें नहीं सुना करते। मम्मा देखिए, आप इसको क्या कहेंगी? क्या ये हमारे घर में एडजस्ट कर सकती है? अरूसा की आंखें नम हो गई। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो वो असद ने कहा था आपके पास जाकर बैठो, बस इसलिए मैं आई थी। ये कहते हुए अरूसा फौरन से यहाँ से पलट गई। जाकर अपना बैग पैक करने लगी, यहाँ से जाने लगी तो नशीन जो कि इनकी बातें कान लगाकर सुन रही थी, फौरन से पहले अरूसा के पास आई। कहाँ जा रही हो? तुमने तो अपनी पुप्पो को भी यहाँ से झगड़ कर निकाल दिया, तो फिर अब भला कहाँ जाओगी? अकेले घर में रहोगी जाकर? ऐसा नहीं हो सकता, अकेली लड़की का वहाँ पर रहना ठीक बात नहीं। अब नौशीन जो यहाँ पर अपने ही मकसद के लिए अरूसा को रोक रही थी, तो अस्मा को भी लगा कि अनम ने ज्यादती की है, इसलिए वो अनम से झगड़ते हुए अपनी बहू को मनाने आ गई। अरूसा कहाँ जा रही हो बेटा? घरों में तो ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाया करती हैं, इसके लिए हर वक्त घर छोड़कर नहीं जाया करते। ये तुम्हारा घर है, बैठो यहाँ पर। तो यहाँ पर अरूसा कहने लगी, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी वजह से ये घर बिखर जाए, इस घर के लोग बिखर जाएं। तो यहाँ पर अस्मा को अरूसा की बातें अक्लमंदी की बातें लगी, इसलिए वो अपनी बहू को यहीं पर रोक लेती है, जिसकी वजह से अनम शदीद नाराज़ हो गई। इसलिए तो वो जल्दी से अपने घर जाने की करती है। लेकिन यहाँ पर तो मंजर ही और था। सजल जो कि फरीदा बेगम की चापलूसी के लिए यहाँ पर आई थी, तो फिर जब फाहद आया तो उसके कमरे तक भी आ गई। और फिर जब उसने देखा कि अनम आ रही है, तो जल्दी से अपने हाथ पर चोट लगने का बहाना करते हुए उछलने लगी कि बहुत दर्द हो रहा है। तभी तो फाहद उसे पकड़ने लगा। क्या हुआ, क्या लगा है, गिर तो नहीं गई? तो यहाँ पर फाहद जो कि संभाल रहा था सज्जल को, और यहीं पर आकर अनम ने देख लिया। अनम तो हक्की बक्की रह गई कि मेरी गैर मौजूदगी में सज्जल यहाँ पर, और वो भी मेरे रूम में, फाहद के इतना करीब। सज्जल की वजह से अनम को काफ़ी गुस्सा आया, इसलिए तो यहाँ से फ़ौरन जाने लगी। तो फाहद रोक लेता है। कहाँ जा रही हो? क्या हुआ जो तुम सोच रही हो? वैसा कुछ भी नहीं। तो अनम चीखते हुए कहने लगी, क्या आंखों देखा झुठलाया जा सकता है? वो मेरे घर में, मेरे कमरे में आपके साथ इतना करीब मौजूद थी, और आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं। अनम गुस्से के आलम में फिर से मेके आ जाती है, और यहाँ पर भी किसी से बात नहीं की, सीधा अपने कमरे में जाने लगी। यहाँ पर अनम के जाने के बाद कुछ सुकून हुआ था कि असद अरूसा के लिए मुंह दिखाई का गिफ्ट लाया था, जो कि अपनी माँ को भी दिखा रहा था। लेकिन है अनम के आते ही ये खुशियाँ भी फक हो गईं। अब यहाँ पर अनम जो आई तो जल्दी से नवीद भाई को कॉल करने लगी। भाई आप कहाँ पर हैं? मुझे यहाँ से ले जाइए। ना तो फाहद के साथ रहना चाहती हूँ, ना तो इस घर में। मेरी तो यहाँ पर कहीं पे भी जगह नहीं बन रही। तो यहाँ पर अस्मा जो कि बेटी के पीछे आई, उसे समझाने आई। जब अनम ने सज्जल के बारे में बताया तो जाहिर सी बात है अस्मा को भी बहुत गुस्सा आया। असद ने सुना तो वो तो सज्जल को वार्न करने चला चाहता है, यहाँ पर रहना है तो खामोशी से रहो, मेरे घर में या मेरी बहन के घर में दरारें डालने की ज़रूरत नहीं। तो अनम भी भड़क उठी, मेरा भी घर है ये। तब असद कहने लगा, अच्छा तुम्हारा घर है, जल्दी से यहाँ से चलती बनो, तुम्हारा यहाँ पर कोई घर नहीं, ये घर तुम्हारा नहीं, अहमद और नशीन आंटी का है। वो जिम्मेदारी थी मेरे बाबा की, तुम उनकी औलाद नहीं हो। अब यहाँ पर असद ने जो खड़ी खड़ी सुनाई तो सज्जल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जैसे तैसे करके फिलहाल नशीन बेगम सज्जल को यहाँ पर रख ही लेती है। इस सारे मामले से फ्री होने के बाद असद अपनी बेगम को मुंह दिखाई का पेंडेंट भी देता है। अरूसा असद की वजह से तो काफ़ी मुतमिन है, लेकिन घर में जो कुछ हो रहा है अरूसा उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है। तभी तो खुशी के कोई तासरात उसके चेहरे पर नज़र आते ही नहीं। नौशीन जिसने सज्जल की बेइज्जती को अना का मसला बना लिया, इसलिए वह अरूसा को समझाने लगी, देखो तुम मेरी साइड पर हो, मेरी बंदी हो, तुम्हें इन लोगों से बदला लेना है मेरा। 20 साल मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए,
इन लोगों ने मुझे खून के आंसू रुलाया, मुझे मेरा हक नहीं दिया और अब मेरी बेटी को इस घर से निकालना चाहते हैं। तुम मेरी जगह पर बदला लोगी इनसे। मैं तुम्हें इनके खिलाफ खड़ा करना चाहती हूँ। लेकिन अरूसा इतनी बेवकूफ़ नहीं कि अपने ही घर वालों के खिलाफ खड़ी हो जाए, इसलिए वो नौशीन की बात तो नहीं मानेगी। अस्मा ने जब देखा कि नौशीन अरूसा को भड़का रही है, घर वालों के खिलाफ कर रही है, तो अस्मा से भला क्यों बर्दाश्त होगा। जाहिर सी बात है, उसकी बहू है तो कोई और भड़काए, बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए वो अरूसा को अपने साथ ले जाती है, उसे प्यार से समझाती है ये तुम्हारा घर है, इसे तुमने जोड़ कर रखना है और अरूसा अस्मा की बात ही मानेगी। दूसरी तरफ वो फिर आकर नौशीन से भी बात करती है, तुम क्या चाहती हो, मेरी बहू को मेरे खिलाफ क्यों खड़ा कर रही हो। तो नौशीन आपके बार अपना असल चेहरा दिखाती है अस्मा को। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से सब कुछ भूल गई, तुम्हें माफ़ कर दिया। मेरे जो हकूक़ तुमने लिए हैं मैं नहीं भूल सकती, तुमसे तो एक एक करके बदला लूँगी। और देखा ना, मेरी आह लग गई तुम्हारे घर को, तुम्हारी बेटी उजड़ कर आ गई, तुम्हारा बेटा घर छोड़कर चला गया और मेरी ही बंदी तुम्हारे घर में बहू बनकर आ गई। अब तो अस्मा काफ़ी परेशान है कि वाकई उसका घर तो टोटल बिखर चुका है। लेकिन नौशीन क्या जाने कि उसका घर भी बिखर रहा है। सज्जल ने जो सारे शेयर्स अपने नाम करवा लिए और फिर उसे बिजनेस की ना हो तो है ही नहीं, इसलिए वो जो अब अहमद और नौशीन के सारे शेयर्स बेचकर एक अलग से बिजनेस स्टैंड करना चाहती है, तो उसके शेयर्स नवीद खरीद देता है और वो असद को भी नहीं बता रहा। पर्सनली उसने सारे शेयर्स खरीद लिए और सज्जल बेचारी वो तो मुंह की खाएगी, क्योंकि इतना पैसा जो उसके पास आ जाएगा उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करे, सेटअप कैसे चलाए। एंड में बहुत ही बुरा हाल होने वाला है नौशीन और अहमद का, सिर्फ सज्जल की वजह से। लेकिन अहमद है जो अपने भाइयों के साथ काफ़ी अच्छे से पेश आता है, इसलिए भाई अहमद को संभाल ही लेंगे। लेकिन बुरा अंजाम सज्जल का तो ज़रूर दिखाया जाएगा।